हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री क्लास 6 और यह क्लास एसएससी जीडी सुपर टेट बिहार टीचर या अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में सभी चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। हिस्ट्री की पूरी बुक ही लेकर चली जा रही है, जिससे आपको इसमें क्या है बताना क्या है वह हर एग्ज़ाम के लिए जो होगी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम देखते हैं आज चैप्टर 7 होगा। चैप्टर 7 नए प्रश्न एवं नए विचार। इसमें हम जैन के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हम कहें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पहला ही हमारा आंसर बनेगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम क्या थे? बुद्ध थे। और यही जो है हमारे क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो बौद्ध धर्म को या गौतम को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ को ही गौतम के नाम से जाना जाता है और गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 2500 वर्ष पहले हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। अभी हम जो है एक क्लास गौतम बुद्ध के नाम से करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें जो है डिटेल से होगी, ठीक है ना। और वह क्लास जो होगी नेक्स्ट डे होगी। वह समय था जब लोगों ने जीवन में परिवर्तन हो रहे थे। गौतम बुद्ध की हम बात कब कर रहे हैं कि जब जीवन में नए नए बदलाव आ रहे थे, जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था, उसी समय जो है ना जन्म उनका जो होता है 2500 वर्ष पहले हुआ। महाजनपदों के कुछ राजा जो थे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और हजारों सालों के बाद जो है फिर नगर जो है क्या हो रहे थे? उभर रहे थे। बड़े बड़े नगर बनाए जा रहे थे। राजा शक्तिशाली होते जा रहे थे। समाज में परिवर्तन आता जा रहा था। उसी समय जो है गौतम बुद्ध की जो होती है, ठीक ना, मतलब उस समय जो है 2500 वर्ष पहले उनका क्या होता है? जन्म होता है। साथ ही साथ क्या है कि गाँव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक जो थे, बहुत से इस समाज में विचार रखने वाले जो लोग थे, ठीक ना, विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर ये समाज चाहता क्या है, जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वह बहुत ही क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे। बुद्ध जो थे किस वंश से थे? तो शाक्य। क्या थे? शाक्य वंश थे। एक छोटे से गढ़ से संबंधित। गढ़ मतलब क्या होता है? मैंने गढ़ और संघ बताया था। संघ मतलब होता है संगठन और गढ़ मतलब होता है क्या है? समूह। कई लोगों का क्या होता है? कई सदस्यों का समूह को क्या कहा गया है? गढ़ कहा गया है। अब क्या करते हैं कि ये युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। घर के सुख का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। गौतम बुद्ध के पीछे बहुत कहानी है, लेकिन हम यहाँ पे जो है अभी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो उनके कुछ जीवन के बारे में जानेंगे। घर के सुखों को क्या करते हैं? वो त्याग देते हैं और युवा अवस्था में है, जवानी अवस्था में ही वो क्या करते हैं? सच्चाई के मार्ग पर, यह सच्चाई के ज्ञान के लिए निकल पड़ते हैं। अनेक वर्ष तक भ्रमण करते रहे। और भ्रमण किस लिए किए? कि जो उनसे बड़े बड़े विचारक थे, जो गहन अध्ययन करने वाले थे, गहन सोच रखने वाले थे, इनसे अधिक जानकार थे, उन सब के बीच जो है बैठ करके उस सच्चाई को जानना चाहते हैं कि आखिर ये परिवर्तन हो करके समाज चाहता क्या है। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब देखिए, जब उन्होंने इस सत्य को जानने के लिए रास्ता ढूंढा तो कौन सा रास्ता अपनाया? बोध गया। बिहार में पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या किए? तपस्या की। गौतम बुद्ध जो है किस पेड़ के नीचे तपस्या किए थे? तो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या किए थे। और कहाँ पर किए थे? तो बोधगया में, मतलब बिहार में पड़ता है। इसके बाद वो बुद्ध के रूप में क्या हो गए? जाने गए। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब देखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला जो है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया है, ठीक है ना। सारनाथ स्टेशन है और सारनाथ स्टेशन से जो है आप 1 किलोमीटर के, मतलब 500 मीटर अंदर जाएंगे, ठीक है ना। आप पश्चिमी हिस्से में तो आपको जो है सारनाथ का म्यूजियम मिल जाएगा। सारनाथ का जो है आपका स्तूप मिल जाएगा। सारनाथ में आपको सारनाथ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। और साथ ही साथ जो है वहाँ जहाँ 5 शिष्यों को पहली बार वो शिक्षा दे रहे हैं, उन सब की संरचनाएँ और उन सब की मूर्तियाँ मिल जाएगी आपको। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को शिक्षा दी। मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनारा में। कहाँ पर हुई? कुशीनारा में। अब आगे देखिए, बुद्ध ने शिक्षा
दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा। लोगों से वो घूमते फिरते कहते थे कि यह जीवन जो है क्या है, बहुत ही संघर्ष है, कष्टमय है, ठीक है ना, दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। मतलब उन्होंने समझाया लोगों को कि जो हमारा दुख का कारण है, हम दुख या चिंतित क्यों रहते हैं, वह सारी क्या है, हमारी लालच है, हमारी इच्छाएँ हैं। जब तक हमारी इच्छाएँ खत्म नहीं होती तब तक हमारे ऊपर जो है दुख पड़े रहेंगे। कभी कभी हम जो चाहते हैं प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। क्या कहा? तृष्णा, मतलब जो इच्छा थी इसे तृष्णा कहा। और बुद्ध ने शिक्षा दी और आत्म संयम अपनाकर वह लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्म संयम, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करिए कि किसी चीज़ को आप क्या हो चुके हैं, पा करके सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्टिकरण कर लीजिए कि अब हमें इससे अधिक नहीं चाहिए। एक लिमिट निर्धारित कर लीजिए, उससे आप क्या कर सकते हैं, वह अपने मतलब लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी इच्छा से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा जो है आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता रहेगा। आइए हम कुछ सारनाथ स्तूप के बारे में जानते हैं। सारनाथ स्तूप क्या है? स्तूप जो है गौतम बुद्ध की जो है समाधि एक प्रकार से कह सकते हैं, उसी प्रकार से बनाई जाती है। तो इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इमारत जो है गौतम बुद्ध की, उसी इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। और यही वो बुद्ध ने अपना क्या किया था, सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का आदर की समान शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जानवरों के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी क्या करें आप, सम्मान करें, आदर करें। हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वर्तमान जीवन के साथ साथ और बाद के जीवन में प्रभावित करते हैं। करें कि हम जीवित हैं तब भी हमें प्रभावित करेंगे, और मर जाएंगे तभी प्रभावित करेंगे, ठीक ना। ये समाज है, और समाज में कहा जा रहा है कि आप जो है लोगों के साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें। लेकिन आज के युग में क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को ठगे जा रहे हैं, ठीक है। जिनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, वहीं जो है एक दूसरे क्या करते जाते हैं, ठगते जाते हैं, धोखा शिकार किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने लोगों को शिक्षा किस भाषा में दी थी, ठीक है ना। तो वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। उन्होंने कहा, बुद्ध ने क्या कहा था कि लोगों को शिक्षा इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे, ठीक ना। उन्होंने इस प्रकार से कहा। अब पढ़ने वाले हम उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चेतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब गौतम बुद्ध के साथ साथ अन्य जो भी ज्ञानी लोग थे, वह सत्य समाज की, सत्य के बारे में क्या कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में सत्य को जानना चाहते थे कि वास्तविकता है क्या, लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, ठीक है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या है, जबकि अन्य यज्ञों में उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। न अधिकांश चिंतकों का यह मानना है कि विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो अस्थायी और जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। अंततः उन लोगों ने क्या पाया कि आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक ही है। आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्व आत्मा के रूप में किया था, ठीक है। तो वही ने बताया कि आत्मा और ब्रह्म क्या है, दोनों सेम है, एक सिमिलरिटी है। अब देखिए उपनिषद, इसका संकलन कहाँ पे हुआ है? इन सभी जो सत्य के सुधारक थे, जो सत्य की तलाश कर रहे थे, उन्होंने अपना विचार जो है, ठीक ना, किस में संकलित कर दिया? उपनिषदों में संकलित कर दिया। उपनिषद क्या है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा हुआ करते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ, मैंने बताया कि ऋग वेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद हैं, ठीक ना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो क्या है? उत्तर वैदिक वेद है, ठीक है ना, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो कह रहे हैं कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ, उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या है? हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप क्या होता है? बैठना। अब देखिए उस उपनिषद का अर्थ मैंने बताया, उप प्लस निषद, मतलब जो है गुरु के समीप बैठना। और बैठने के लिए क्या होता था कि इस बैठक में पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। मतलब जो बैठते थे, जो चर्चा होती थी, तो वो पुरुष क्या हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। और ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी, विद्वता के लिए सबसे प्रसिद्ध गार्गी जो थी, राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी जो थी एक ऐसी स्त्री थी जो वो भी क्या करती थी, इन चर्चाओं में भाग लेती थी। और वह राज दरबारों में जाकर के वाद विवाद हुआ करता था, उसमें भी भाग लिया करती थी, उनको सुना करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो व्यक्ति कमज़ोर थे, जो व्यक्ति
पैसे से मजबूत नहीं थे, जिनके पास धन संपत्ति नहीं थी, वह ऐसे वाद विवाद में नहीं पड़ते थे, ठीक ना। आजकल तो आप गांव में भी देखते हैं कि जो यदि धनी व्यक्ति होता है, जिनके पास पैसा होता है, वो किसी वर्ण का हो, लेकिन जा करके वह बड़े बड़े लोगों के बीच जो होता है क्या करता है, हिस्सा लेता है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, वह दूर ही बेचारा बैठा रहता है, ठीक है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल क्या है का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की पूरी इच्छा होती थी। सत्यकाम जावाल जो है वह एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था, जिसको हमेशा सत्य को जानने की क्या होती थी, इच्छा होती थी। और उनको स्वीकार कौन करता है, तो गौतम नामक ब्राह्मण ने उनको अपने विद्यार्थी के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। किनको, सत्यकाम जावाल को। अब हम पढ़ते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। देखिए इस चैप्टर में जो है आपको कुछ पॉइंट जो है मिलेंगे, ठीक ना, जो डायरेक्ट एग्जाम की दृष्टि से होंगे। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। और यह क्लास जो है लंबी चलती रहेगी, ठीक है ना। और आप शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, तभी हमें जो होगा पता चलेगा कि कहाँ कमी और कहाँ जो है ये है। तो देखिए व्याकरण पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विद्वान की खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अब देखिए संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना कौन किए, तो वो कौन थे, पाणिनि थे। कौन थे, तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण क्या किया, रचना की। उन्होंने क्या किया कि स्वरों और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर आधारभूत सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक ना। मतलब पाणिनि ने जो सूत्रों की रचना की वो किससे मिलते जुलते थे, तो बीजगणित के सूत्रों से मिलते जुलते थे। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के निम्न लघु सूत्रों में के रूप में लिखे। तो हमने देखा कि पाणिनि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि पाणिनि ने मतलब संस्कृत व्याकरण की भाषा का जो है रचना किसने किया, तो वह पाणिनि ने किया। अब देखते हैं जैन भर। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे कौन थे, वर्धमान महावीर थे। कौन थे, वर्धमान महावीर थे। उसके बाद बात किया जाए कि यह कौन थे, तो यह जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो थे यह वज्जी संघ के, जबकि गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर क्या कर दिया, छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। कौन, वर्धमान महावीर। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम करने के बाद अकेले जीवन व्यतीत किया, और सत्य की खोज में लगे, जैसे गौतम बुद्ध जो थे सत्य की खोज में लगे थे। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने वर्धमान महावीर ने क्या कहा कि यदि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पुरुष और स्त्री को, ठीक ना, क्या हो जाना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए, और कुछ न कुछ सीखने के लिए उनको घर तो त्यागना ही चाहिए, ठीक ना। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट दे और कष्ट नहीं देना चाहिए, और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। देखिए गौतम बुद्ध ने भी कहा कि आप जो है क्या करें, जो जानवर है, जो इंसान है, जैसे इंसानों का सम्मान करते हैं वैसे क्या करें, जानवरों का सम्मान करें। बल्कि वर्धमान महावीर भी वही चीज़ कह रहे हैं कि आप जो है जानवरों को कष्ट न दें और न ही उसकी हत्या करें। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, इसीलिए सबके लिए क्या है, जीवन प्रिय है। अब महावीर ने अपनी शिक्षा जो थी किस भाषा में दी, प्राकृत भाषा में, जबकि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दी थी। पाली और प्राकृत भाषा क्या होती है, एक सामान्य भाषाएं जो होती है, जो आम लोगों के बीच होती है, जो अपने क्षेत्रीय भाषा होती है। अब देखिए साधारण जन भी इसे, अब देखिए जब प्राकृत भाषा में दिए, जब वह आम भाषा में दिए, वह लोगों के आज पास की भाषाओं को जान करके दिए, तो लोग जो है इससे ज़्यादा समझने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं कि जैसे पंडित जी आए, माइक पर चढ़ गए और जो है अपना पूरा मंत्र जप करके चले गए, या मौलाना साहब आए पूरा मंत्र जाप करके चले गए, और उससे हमको कुछ पता नहीं चला कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, उस मंत्र का अर्थ क्या था। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि वो चीज़ बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में देने की कोशिश की, जिससे हर इंसान जो है क्या कर सके, समझ सके। अब जैनों की विशेषता क्या थी कि जैन नाम से जाने गए जितने महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए क्या थी, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। वो क्या होते थे कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन, ठीक ना। जैन धर्म में देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और मुंह पे अपनी क्या लगाए रहते हैं, पट्टी लगाए रहते हैं, ठीक ना। और उनमें ये बताया गया कि आपको जीवन,
ठीक है ना। आपको जो जीवन व्यतीत करना है वो भिक्षा मांग करके व्यतीत करना है। जो लोग नहीं देना चाहते हैं वो खुशी खुशी जो है वहाँ से चले जाते हैं, उनसे मांगते भी नहीं। पूरी तरह से ईमानदार होना है। दूसरी विशेषता क्या बताया कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा। तीसरा, चोरी न करने की सख्त हिदायत दी कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित अन्य कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और इच्छा के लिए घरों को छोड़ दिया। यदि बात कर ले जैन की, यदि बात करें जैन का तो जैन देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है विजेता। और विजेता किस पर? अपनी इंद्रियों पर। अपनी इंद्रियों पर क्या करना है? हमको विजय प्राप्त करना है। हमें अपने आप को क्या करना है? संतुष्ट करना है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने किसका समर्थन किया? जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए यह नियम क्या होता था? बहुत ही कड़ा होता था। कड़ा किस लिए हुआ? क्योंकि जैन धर्म महावीर ने कहा कि आपको जो जीवों की हत्या नहीं करना और ना ही कष्ट देना है। जबकि व्यापारी जानते थे कि हमें कौन सी कृषि करना है, हमें कौन सी खेती करना है जिससे हम जीवों की हत्या करेंगे। इसलिए व्यापारियों ने क्या कर दिया? इसका समर्थन कर दिया। जबकि जो किसान थे वह इसका समर्थन नहीं किए, क्योंकि अत्यंत कठिन था। फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को क्या करना पड़ता? मारना पड़ता। इसके बाद सदियों से जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। धीरे धीरे जो है जैन धर्म जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में फैला। महावीर तथा अनुयायियों की शिक्षाएं, जो शिक्षा दी जा रही थी वो मौखिक रूप में दी जा रही थी। किस रूप में? मौखिक रूप से दी जा रही थी। एक क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे कि वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजराती में वल्लभी नामक स्थान पर मिली। जैन धर्म की जो शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले मिली वो कहाँ मिली? तो वल्लभी नामक स्थान पर मिली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना यह था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हम घर का त्याग करेंगे। यदि आपको शिक्षा चाहिए तो आपको घर को त्याग करना पड़ेगा, ठीक ना। यदि आप जो है कुछ बनना चाहते हैं, यदि सत्य को जानना चाहते हैं तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? घर को त्याग करना पड़ेगा। तब जो है आपकी सच्चाई प्राप्त होगी और आपको सफल इंसान बनना होगा। उन्होंने संघ नामक, संघ क्या था? संगठन हुआ था, संगठन बनाया तथा घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक ग्रंथ में क्या मिलते हैं? कि जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया था वह उसमें मिलता है। देखिए, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री दोनों की क्या मिलती थी? अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष और स्त्री एक साथ रह सकते हैं, इनको रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से आज्ञा लेना पड़ता था। ऐसा नहीं कि राजा के यहाँ काम कर रहे हैं तो भाग करके आगे संघ में शामिल हो जाए। बच्चा है यदि शामिल होना चाहता है तो आगे शामिल हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि माता पिता से बिना पूछे जो बच्चा शामिल हो जाता है, माता पिता क्या होगा? कष्ट होगा। जबकि गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि इंसानों को अपनी आदर करनी चाहिए और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद यही बताया गया कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी तथा एक स्त्री को अपने पति से भी अनुमति होनी लेती नहीं। तो आज मान लीजिए क्या हुआ कि झगड़ा लड़ाई की, पत्नी भोजन बनाने के लिए, पता चला कि पत्नी जो जाके किस में शामिल हो गई है? संघ में शामिल हो गई है, ठीक ना। पति जो है यहाँ पे बर्तन साफ कर रहा है। ऐसा नहीं, पहले अपने पति से क्या लेना पड़ता था? आर्डर लेना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था, तब जो है वह जा करके शामिल होती थी। और संघ में प्रवेश लेने वाले पुरुष जो थे वो क्या होते थे? सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। दिन में एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी मतलब साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द का उपयोग किया। मतलब भिक्षुक और भिक्षुड़ी कहा गया, मतलब स्त्री को भिक्षुड़ी और भिक्षुक कहा गया पुरुषों के लिए, ठीक है। वे आम लोगों की शिक्षा देते और साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता भी करते थे और आपसी लड़ाई को निपटारा करने के लिए वो बैठक भी करते थे कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी है। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नई गणिकाएँ तथा दास शामिल थे।
बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा हुआ कुछ लोगों ने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। मतलब जब बुद्ध जो है अपनी विचारों को व्यक्त किए तो कुछ लोगों ने कविताओं के माध्यम से उसको गा करके सुनाए। अब हम पढ़ेंगे विहार के बारे में। विहार क्या है? देखिए विहार क्या है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अपना पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मतलब या तो जैसे यदि बात कर लें तो हम लोग जो है 8 महीने तक जो है इधर उधर घूमते रहते थे, और जैसे बरसात ऋतु आ जाती थी तो वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते थे, वह एक ही स्थान पर रह करके जो है बनाई गई बागीचे और गुफाएं जो है उसमें अपना क्या करते थे, ध्यान लगाते थे। जैसे जैसे समय बीतता भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि कितने दिनों तक जो है हम इधर उधर चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक अस्थायी अपना जगह बना लेते हैं। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि विहार क्या है। मतलब वह इधर उधर न घूमे जाने के कारण वह बल्कि एक स्थान पर अपना अस्थायी जगह शरण स्थल बनाना चाहते थे, और उसी अस्थायी शरण स्थल को क्या कहा गया है, विहार कहा गया है। अब देखते हैं हम आश्रम व्यवस्था क्या थी। आश्रम व्यवस्था जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि लोग यहाँ आकर के ध्यान लगा रहे हैं इसलिए उसको आश्रम कहा गया, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जीवन के एक चरण से है। ठीक ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। मतलब 4 है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम संभालिए, शादी के बाद जो है 25 वर्ष तक उसको संभालिए, फिर वानप्रस्थ घूमिए और फिर क्या कर लीजिए, संन्यास लिए। मतलब चौथा 4 चरण बताए गए हैं। तो आश्रम व्यवस्था जो थी उन्हीं चारों व्यवस्थाओं में से एक जो है आपका आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, देखिए ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था तथा वानप्रस्थ के अंतर्गत वे जंगल में जाकर के साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। मतलब मैंने बताया 25-25 वर्ष का क्या था, चरण था। कौन कौन सा था? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और सन्यासी जीवन था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना था। मतलब पति सोचता था, पति उन लोगों को निर्धारित करता था कि आपको कौन सी आश्रम व्यवस्था करनी है, गृहस्थ के बाद मतलब गृहस्थ आश्रम में रहना है या वानप्रस्थ में या संन्यास की, यह जो है पति निर्धारित करता था। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अन्य कुछ बारे में जानकारी। देखिए जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। क्या थे? ईरान के रहने वाले एक पैगंबर थे। पैगंबर क्या होते हैं? तो जो है वह ईश्वर के द्वारा बताई गई बातों को क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंदा अवस्था नामक किसमें मिलता है? ग्रंथ में। जिंदा अवस्था की भाषा क्या थी? वर्णित रीति रिवाज वेदों और भाषा के रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते थे। अब इनका मूल शिक्षा था सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। 1000 वर्ष से अधिक जसरत ईरान का एक पारसी धर्म रहा। मतलब पारसी धर्म का जो पुस्तक है वो किस, मतलब पारसी धर्म के पवित्र पुस्तक कौन सी है? जिंदा अवस्था है। जिंदा अवस्था में क्या बताया गया है? तो उसमें जो है मूल चीज़ें बताई गई, सदविचार, सदवचन और सत्कार्य। मतलब सच्चे कार्य, सच्चा विचार और सद्दा वचन होना चाहिए, सही बोलना चाहिए। अब देखिए ये जरथुस्त्रवादी जो थे वह ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में क्या हो गए? बस गए, यहाँ पे आकर के रहने लगे। ये कहाँ की धर्म है? ईरान की धर्म है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह क्लास जो होगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। तब तक के लिए अब धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।